स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का हल पेपर। देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, समय है 2.5 घंटे और पूर्णांक है 80। अब ऐसे इस प्रकार के आपको आएंगे प्रश्न, सभी प्रश्न हल करने का करना अनिवार्य है, आपको दी रहेगी ऊपर सबसे पहले। अब आएंगे आपको सही विकल्प। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम एमआर को शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग इनको, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से एक करना है। तो इसका सही आंसर होगा रैगनर फ्रिज। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर आप लोग लिख सकते हैं, समयावधि, कीमत, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सा वाला, आ और बा दोनों। अब आता है अगला क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा बाजार प्रतिकृति। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, मूल्यह्रास। इनके आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से सभी याद करना हो तो कर लीजिए, वरना इसके उत्तर कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन, अभावी मांग की दशा में रोजगार क्या स्तर है। तो इसका सही होगा घटेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो इसकी आपको सही जोड़ी बना के पहले से दी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं इसकी सही जोड़ी। अब आता है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, विनिमय का माध्य मुद्रा का क्या खालिस्तान का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अब भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य में और खालिस्तान दोनों मतों को शामिल किया जाता है। तो इसका प्रत्यक्ष रूप से। अब आता है अगला क्वेश्चन, आयकर खालिस्तान कर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा अदृश्य। अब आता है अगला क्वेश्चन, संसद में बजट खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका वित्त मंत्री। अब मान मध्य का मान है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, कोष्टक L1 + L2 कोष्टक बंद बटे 2। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीश द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा द जर्नल स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी। आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, एटीएम का पूरा नाम है क्या है। तो इसका अपॉइंटमेंट लेटर मशीन, अपॉइंटमेंट लेटर मशीन इसका। अब आता तीसरा क्वेश्चन, बजट से क्या समझते हैं। आय व्यय का वितरण। 20 से 30 की मार्ग सीमाएं लिखिए। 20 से 30 की वर्ग सीमाएं लिखिए। तो इसकी सही आंसर होगा 20 और 30। अब आता है अगला क्वेश्चन, निर्देशांक की उपस्थिति लिखिए। इसका सही आंसर होगा वर्तमान और आधार वर्ष की तुलनात्मक अध्ययन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए चुनकर असत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो इसका सही है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, चाय और काफी पूरक वस्तु नहीं है। तो इसका सही आंसर सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होता है। तो इसका सही आंसर सत्य है। उपभोग की मांग उपयुक्त उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका सत्य है। अब आता है अगला क्वेश्चन, विनिमय का माध्य मुद्रा का क्या प्राथमिक कार्य नहीं है। तो इसका सही असत्य है। अब आता है अगला क्वेश्चन, भुगतान से सदैव संतुलन नहीं रहते। इसका सही आंसर होगा सत्य है। अब आपको यहाँ देखने मिलेगा 6वां क्वेश्चन, मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हमें मिला नहीं, आप लोग को मिला हो तो हमें ज़रूर बताइए। अब आता है अगला क्वेश्चन 7वां, प्रतिस्थापन वस्तुओं का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जिन वस्तु
जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जिससे चाय एवं कॉफी प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य एक मांगी गई मात्रा से सीधा संबंध होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1948 से 49 में हुआ था। प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन हुआ, जिसका अनुसंधान पर राष्ट्रीय आय के संबंधित लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। अब आता है अगला क्वेश्चन 9वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हमें मिला नहीं, आपको पता हो तो आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है 10वां क्वेश्चन, उपभोग फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन कुल आय तथा कुल उपभोग व्यय को माध्य संबंध को बताता है। पहला शब्द में उपभोग फलन वह तालिका है जो आय के विभिन्न स्रोतों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है। अब आता है 11वां प्रश्न, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पूर्ति वह मात्रा है जो निश्चित समय में कीमत विशेष बाजार की बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं। जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति की उत्पादन के द्वारा अधिक की जाएगी, वह कीमत कम हो जाएगी और पूर्ति कम हो जाएगी। अन्य वस्तुओं की कीमत भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है, जैसे नायलॉन और टेरिकॉट के वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए और सूती वस्त्र की कीमत अपरिवर्तित हो रहे तो सूती वस्त्र की पूर्ति में कमी की जाएगी। उत्पादन साधन की कीमत, यदि उत्पादन में जो साधन में प्रयुक्त किया जाना है उनकी कीमत अधिक व उत्पादन कम होती है तो उत्पादन वस्तु की पूर्ति कम करेगा। इसके विपरीत दशा में पूर्ति की मात्रा को उत्पादक बढ़ाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूर्णतया लोचदार पूर्ति को समझाइए। अब आता है क्वेश्चन, अब लिखिए आंसर इसका। आप लोग आंसर वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। यदि दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय में उसके मूल्य द्वारा क्रय की जाती है उसे मांग कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, कीमत, वस्तु कीमत आप लोग लिख सकते हैं। सेम आंसर है शायद इसका और इसका एक ही आंसर है शायद। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, 0 से 10, 10 और 10 से 12। इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं। मैथ का सवाल है वो हम अभी किया नहीं है। आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम वीडियो अलग से बना के भेजेंगे इनके आंसर। अब आए व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उपशाखा उस शाखा को कहते हैं जिसमें विशिष्ट व्यक्ति इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं अगर निम्नलिखित हैं तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं पहला क्वेश्चन ही पहली वो विशेषता, व्यक्त इकाइयों का अध्ययन, छोटे भागों का अध्ययन, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण, पूर्ण रोजगार की मान्यता। अब आता है 15वां क्वेश्चन। आप लोग 15वां क्वेश्चन भी नहीं मिला हमारे लिए, 16वां भी नहीं मिला। आप लोग लिख सकते हैं इनके आंसर।
ये देखिए 17वां क्वेश्चन, मुद्रा धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर दीजिए। तो ये इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। आप लोग वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिख सकते हैं। यह महंगी धातु की बनी होती है, यह सस्ती धातु की बनी होती है। दूसरा, यह भारी होती है अतः अधिक स्थान घेरती है। यह हल्की होती है, हल्की होने के कारण कम स्थान घेरती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन होता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसका यथार्थ मूल्य होता है, इसका यथार्थ मूल्य शून्यक होता है। यह सरकार द्वारा निर्धारित होती है, यह देश द्वारा केंद्रित बैंक में होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन 18वां। आप लोग लिख सकते हैं भुगतान संतुलन की 4 विशेषताएं लिखिए। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित विशेषताएं। भुगतान संतुलन की दृश्य मधु के साथ साथ अदृश्य मधु को भी शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की धारणा अधिक व्यापक होती है। यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो यह चिंता का विषय है। भुगतान संतुलन सदा ही संतुलन रहता है। अब आपको 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर नहीं मिला हमारे लिए। अब आता है 20वां क्वेश्चन, कर में के प्रकार के नाम लिखिए। अब आता है उत्तर इसका, कर के प्रकार के निम्न नाम है। तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, अनुपाती कर, प्रतिभागी कर और मात्रा अनुसार कर, मूल्य अनुसार कर। आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि संपूर्ण अर्थशास्त्र में आप लोग लिख सकते हैं उसी में। तो इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।